आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी हम अच्छे से सीखेंगे कि आखिर में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है और जो वेलोसिटी में चेंजिंग है इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जब भी वेलोसिटी में चेंजिंग हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तो वो भी इक्वल हो और टाइम इंटरवल भी क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में गिरता है, नीचे की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे अगर हम देखें एक इसका दूसरा एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इनिशियल उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ 4 मीटर पर सेकेंड, फिर वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी में चेंजिंग क्या है, इक्वल है और टाइम इंटरवल भी क्या है, इक्वल है। टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है और वेलोसिटी में चेंजिंग का डिफरेंस जो है 2 मीटर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि इक्वल चेंजिंग हो, वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो इक्वल हो, टाइम इंटरवल भी क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। अगर हम एक्सेलरेशन की ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी यहाँ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाते हैं। तो अगर इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है तो समझिए कि कौन सा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जब भी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंजिंग हो और टाइम इंटरवल इक्वल हो, यानी कोई एक इक्वल होना चाहिए, या तो टाइम इंटरवल इक्वल या तो वेलोसिटी इक्वल, और दूसरा एक क्या होना चाहिए, अनइक्वल। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि नॉन इक्वल वेलोसिटी, यानी अनइक्वल वेलोसिटी में चेंजिंग हो लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो। ये भी हो सकता है इक्वल वेलोसिटी में चेंजिंग, यानी जो वेलोसिटी है इक्वल चेंजिंग हो, वेलोसिटी में इक्वल चेंजिंग हो लेकिन टाइम इंटरवल अनइक्वल हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कोई एक इक्वल और कोई एक अनइक्वल हो तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे अगर हम देखें तो सर्कुलर मोशन, जितने भी सर्कुलर मोशन है उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें होता है, ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इन सर्कुलर मोशन। कारण क्या है, यहाँ बार बार डायरेक्शन चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होने के चलते भी वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। यानी कि सर्कुलर मोशन जितने होंगे सब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले होते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज होता है। आगे हम देखें तो मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ है 4 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार है, वेलोसिटी है उसका, यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है और यहाँ उसका वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो चेंजिंग है अनइक्वल है, यहाँ 4 7 फिर 8, यानी कि बीच का डिफरेंस यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है। तो जो वेलोसिटी क्या है, यानी जो वेलोसिटी है वह क्या है, अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं। तो ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम हम शो करेंगे। अगर ग्राफ कर्व लाइन हो, ग्राफ क्या हो, कर्व लाइन है, तो समझिए कि कौन सा एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यानी ग्राफ कर्व लाइन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से सीख गए हैं। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। जो भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।